कक्षा 11 में हमारा आज का टॉपिक है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक नियम बताया था, जो वस्तु और किसी द्रव में डूबी हुई होती है तो किस तरह से वो, कितना उसका भार होता है, कितना उसका आयतन होता है, तो उसके बारे में। तो जब किसी वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी आ जाती है, और भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ये हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत है। माना किसी वस्तु का वायु में भार W1 है तथा द्रव में डुबोने पर भार W2 हो, तो द्रव में डुबोने पर वस्तु के भार में कमी = W1 - W2। अगर हम हवा में बाहर तौलें तो अलग वजन होगा, वस्तु को पानी में डुबो दें तो तब तौलें तब वस्तु का भार अलग होगा। तो कितनी कमी हो जाती है उसके, क्योंकि ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं, है ना, उत्क्षेप, जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो वस्तु को द्रव में डुबोने पर द्रव द्वारा वस्तु पर उत्प्लावन बल लगाया जाता है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यही कारण है कि वस्तु के भार में कमी आ जाती है। तो ये आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत है। इसके बाद जब आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा इसका अनुप्रयोग भी हैं, ये हमारा आर्किमिडीज के सिद्धांत के प्रायोगिक उपयोग। पहला है कि किसी पिंड का आयतन ज्ञात करना। माना किसी पिंड का वायु में भार W1 तथा द्रव में भार W2 है। यदि वस्तु का आयतन V तथा द्रव का घनत्व ρ है, जो झुकी हुई P होती है, ρ हो तो भार में कमी बराबर विस्थापित द्रव का भार, यानी W1 - W2 बराबर द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि W बराबर होता है mg और द्रव्यमान होता है आयतन गुणा घनत्व, और g है। W1 - W2 बराबर V ρg, V आयतन, ρ घनत्व, g गुरुत्वीय त्वरण। तो V बराबर W1/W2 और ये अपॉन में आ गया ρg। इससे हम आयतन ज्ञात कर सकते हैं। नंबर सेकंड, और क्या है इसका उपयोग, कि ठोस पिंड के पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना। तो आपेक्षिक घनत्व के लिए ये है, किसी पिंड के पदार्थ का जल के सापेक्ष घनत्व बराबर होता है पिंड का वायु में भार बटे समान आयतन के जल का भार। तो ये भी आपको करना है, ठीक है ना। तो W/W1 - W2। इसके बाद है आपका प्लवन के सिद्धांत, प्लवन का सिद्धांत। जब कोई वस्तु किसी द्रव में तैरती है तो उस वस्तु का कुछ भाग द्रव में डूबा रहता है तथा इस डूबे हुए भाग द्वारा विस्थापित द्रव का भार वस्तु के भार के बराबर होता है। माना वस्तु का आयतन V, उसके द्रव से बाहर के भाग का आयतन v है, तब विस्थापित द्रव का आयतन V - V, कैपिटल V में से v घटा देंगे। विस्थापित द्रव का भार बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व गुणा g, वही W/mg जो हम यहाँ निकाल चुके थे ऊपर। तो आयतन में कमी थी V - V की, घनत्व होता है ρg, समीकरण नंबर 1। वस्तु का घनत्व ये है ρ है। ये कोई बर्तन है, इसमें कोई वस्तु है, आधा ऊपर भाग है आधा नीचे है, इसका घनत्व है ρ और इसका आयतन जो बाहर निकला हुआ है ये V है स्मॉल, और द्रव का घनत्व ρ है। तब पिंड का भार, ये चित्र बनाना है आपको। तब पिंड का भार बल बराबर वस्तु का आयतन गुणा घनत्व गुणा g, V ρg। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों बराबर हैं, g से g कैंसिल हो गया, V - V, ρ बराबर V × ρ। ये समीकरण नंबर 3। यदि वस्तु का डूबा हुआ आयतन दिया हो तो जो V हो तो V डैश, ये डैश है, V डैश हो तब V - V बराबर V डैश रखने पर, तब हम इसमें V डैश रख देंगे तो V डैश ρ बराबर V × सिग्मा, सिग्मा है वस्तु का घनत्व। तो ये फार्मूला है, इससे हम ज्ञात कर सकते हैं।
अब ये क्वेश्चन है, बर्फ का घनत्व 917 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। शुद्ध जल में तैरते समय बर्फ के टुकड़े का कितना भाग जल से बाहर निकला रहेगा। तो बर्फ का घनत्व रो दिया है 917, शुद्ध जल का घनत्व आप जानते हैं फिक्स है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और मान लिया बर्फ के टुकड़े का आयतन कैपिटल वी और जल से बाहर टुकड़े का आयतन है स्मॉल वी मान लिया। तब हम फॉर्मूला लगा देंगे कि बर्फ़ के टुकड़े का जल से बाहर भाग बराबर स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी। बर्फ़ के टुकड़े का जल में डूबा हुआ आयतन वी माइनस स्मॉल वी, तो विस्थापित जल का भार बराबर होता है बर्फ़ के टुकड़े का भार। ये वी माइनस वी रो जी बराबर वी रो जी, जी से जी कैंसिल, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने, रो का गुणा कर दिया, ये आ गया वी बराबर रो माइनस सिग्मा बराबर वी रो। तो वी बटे वी स्मॉल वी बटे कैपिटल, तो रो माइनस सिग्मा बटे रो, इनका मान लगा देंगे। ये जल का घनत्व 1000, सिग्मा दिया है 917, रो 1000 है, इसका भाग करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इस तो वी बराबर इतना वी कैपिटल आ जाता, तो इतना भाग हमारा इतना आयतन होगा किसका, कि कितने बर्फ़ के टुकड़े का कितना भाग जल से बाहर निकला रहेगा। तो भी पहले आयतन का 0.083, ठीक है। इसके बाद आप करेंगे आदर्श द्रव क्या होता है, आइडियल लिक्विड। आदर्श द्रव वह द्रव होता है जिसमें निम्नलिखित दो गुण पाए जाते हैं। एक तो होता है द्रव असंपीड्य, इनकम्प्रेंसिबल हो, इसका अर्थ होता है कि द्रव को दबाने पर उसके आयतन व घनत्व में कोई परिवर्तन न हो। और दूसरा होता है शून्य श्यानता, जीरो विस्कोसिटी, या द्रव अश्यान नॉन विस्कस हो। इसका अर्थ होता है कि द्रवों की परतों के बीच सापेक्ष गति होने पर उसमें कोई स्पर्श रेखी घर्षण बल न हो, ऐसे द्रव को हम शून्य श्यानता कहते हैं। तो आदर्श द्रव में दो गुण होने चाहिए, द्रव असंपीड्य हो और शून्य श्यानता हो। अब आता है धारा रेखी प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह। तो पहले हम धारा रेखी प्रवाह की परिभाषा देंगे कि द्रव का वह नियमित प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण अपने पहले वाले कण के पथ व गति का